11 पद से लेकर हमने अभी पढ़ा। पिछले अध्ययन में हम लोग देख रहे थे 1 से लेके 10 पदों को देखा, पांचवा अध्याय का, जहां हमने देखा कि यीशु मसीह हारून से भी श्रेष्ठ महायाजक है। इस विषय को साबित करने के लिए उसने समझाया एक महायाजक होने का बुनियादी योग्यताएं क्या है, बेसिक या फंडामेंटल क्वालिफिकेशंस क्या है। उसके बाद उसने बताया कि इन क्वालिफिकेशंस किस प्रकार यीशु में लागू होते हैं। यहूदियों के बीच में से एक इंसान उनके बीच में से किसी को चुनते थे, यहूदियों के लिए परमेश्वर से बातें करे या परमेश्वर और यहूदियों के बीच में वो बीचवे का काम करे। और वो परमेश्वर नियुक्त करते हैं, अपने आप चुन नहीं सकता है या इंसान चुन नहीं सकता है। उसके अलावा उसका अंदर लोगों के प्रति सहानुभूति चाहिए, लोगों की कमजोरी संकट के संबंध में सहानुभूति की आवश्यकता है और उन्हें बलिदानों को अर्पण करना है। 4 बातें तो लिखा है, 5 का 1 से लेके पदों में हमने देखा। उसके बाद कहते हैं कि यीशु मसीह भी इस प्रकार की योग्यता पाया है और इसके बढ़कर का योग्यता पाया। कहते हैं कि वो संपूर्ण रूप में मनुष्य है, मनुष्यों के लिए मनुष्य के समानता में वो हो गया और पिता परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया महायाजक के रूप में। और तीसरा है वो हारून से और अन्य याजकों से बढ़कर हमारे साथ सहानुभूति कर सकते हैं और वो सबसे श्रेष्ठ और परफेक्ट बलिदान को अर्पण किया और आज वो स्वर्ग में विराजमान है या बैठा है, काम पूरा किया। इन बातों को और भी आगे लिखने वाला विवरण करेगा, वर्णन करेगा। लेकिन इतना बोलने के बाद देखो 11वां पद कैसा शुरू होते हैं। 11वां पद ऐसा शुरू होते हैं, हमें उसके विषय में बहुत कुछ कहना है जिसका समझना कठिन है, क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। वो जल्दी उस विषय को बंद करते हैं। क्या विषय को? यीशु मसीह हारून से श्रेष्ठ है और यीशु मसीह मलकीसदेक के क्रमानुसार वो बड़ा महायाजक है। इस विषय को वर्णन करते हुए वो रुकते हैं, पॉज करते हैं और बोलते हैं, देखो आपको ये समझना कठिन है। हमको इस विषय के ऊपर और गहराई से आपको सिखाने का इच्छा है, लेकिन आपको क्या हो गया, अभी पता नहीं अलग अलग भाषा में किस प्रकार है। हिंदी भाषा में लिखा है ऊंचा सुनना लगे हो। क्या है ऊंचा सुनना मतलब? मैं वो हिंदी बराबर समझते नहीं। इंग्लिश में डल लिखा है, डल। दूसरे शब्दों में मंदता आया, मंदता, सुस्ती आया। आपका मराठी में कैसा है? मराठी भाषा में कैसा है? मंद आया, मंद। मंद, ओके, मंद, मंदता। और एक शब्द में मैंने देखा था, भूल गया अभी। लेकिन एक बात लिखने वाला क्या बोलते हैं, आपको है ना इस विषय समझ में नहीं आएगा, आपका दिमाग में नहीं घुसेगा, आप थोड़ा सोया हुआ जैसा है। आप बहुत धीरे धीरे सुनते हैं, आपके दिमाग में इस विषय पहुंचते नहीं है, डल है, स्लो लर्निंग है। आपको ये सीखने का इतना इच्छा नहीं है, क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है, आपको नींद आता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पहला अध्याय में नहीं, दूसरा अध्याय का शुरुआत में लिखने वाला बताया था कि आप लोग जो सुनते हो भटक जाते हैं, सुनते हैं लेकिन वो वचन के सही रास्ते पर नहीं रहते हैं, भटक जाते हैं।
ड्रिफ्ट हो जाते हैं। 3 अध्याय में क्या बोला था? आप वचन सुनते हो, आप उसका विश्वास नहीं करता है। ये सब आज भी होते हैं। सुनने के बावजूद भी रास्ता से भटक जाते हैं। वचन सुनने के बावजूद भी उसका विश्वास नहीं करता है, अविश्वास करते हैं। और यहां हम बोलते हैं, तुम लोग सुनने के लिए भी क्षमता नहीं है, सुस्ती हो गया एकदम। क्या कंडालपन है ना, कंडालपन ऐसा कुछ है? आपको आराम करने का ही इच्छा है। ये आज भी हो सकता है। आज भी ये तीनों परेशानी विश्वासियों के जीवन में आ सकता है। यहां लिखने वाला उसको एक्चुअली डांटता है, रिब्यूक करते हैं। तुम मंदता पाया, सुस्ती आया, तुम समझते नहीं है। मैं तुमको ये वर्णन करके दे ही नहीं सकता है कि हमारे अंदर भी ऐसा अनुभव होता है। वचन सुनते समय नींद आते हैं, वचन पढ़ते समय नींद आते हैं, परमेश्वर की वचन की सच्चाई को ग्रहण करने के लिए कठिनाई लगता है। ये इब्रानी विश्वासियों का अनुभव ऐसा था। 3 बातें इधर बताते हैं कि किस प्रकार, या जो सुस्ती में है या मंदता में है, उनका 3 स्वभाव इधर बताते हैं। दूसरे शब्दों में, हमारे जीवन में ये 3 विषय के साथ जान सकते हैं, क्या मैं सचमुच में वचन की गहराई को सीखने के लिए शक्तिशाली है? मेरे अंदर सोया हुआ हालत में है मैं, या डल है? ये विषय को जांचने के लिए लिखने वाला 3 बातें बताते हैं। नंबर 1 है 12वां पद में। 12वां पद में क्या बताते हैं? जो भी डल विश्वासी है, जो भी सुस्ती में पड़ा है, उसका स्वभाव उधर लिखा है, तुम्हें अब तक तो शिक्षक हो जाना चाहिए। दूसरा भाषा में वो बोलते हैं, समय देखेगा तो तुम लोग अध्यापक बनना चाहिए, शिक्षक बनना चाहिए। मतलब क्या है? इब्रानी विश्वासी लोग, इसका मतलब जिनके लिए चिट्ठी लिखा है, ये लोग बहुत दिन से विश्वासी है। उद्धार पाके यीशु मसीह के पास आके कई दिन हो गया, लेकिन अभी भी उनका विश्वास या प्रभु का वचन के आधार पर कुछ सच्चाई किसी को भी समझाना नहीं मालूम, उनसे नहीं हो सकता। तो यहां का विशेषता क्या है? जो डल है, जो सोया हुआ हालत में है, जो आत्मिक जीवन में कमजोर जैसा है, वो दूसरों को सिखा नहीं सकता। अभी दूसरों को सिखाना बोलेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कलीसिया में या बाहर जाके बड़ा प्रचार करना है, बड़ा अध्ययन देना है, एक 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 टीचर जैसा, प्रीचर जैसा काम करना है, वो नहीं उसका मतलब। देखिए, बाइबल सिखाते हैं हर एक विश्वासी वचन घर पे सिखाना है, एक दूसरे के साथ सिखाना है, और कोई पूछेगा तो जवाब देना है। अब पुराने नियम में हम इस बात को पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण का 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं, का 7वां पद में वहां लिखा है कि घर में बच्चों को सिखाना है, घर में बच्चों को सिखाना है। कोलोसियों की पत्री 3 का 16 आप देखिए, वो देखना अच्छा है। कोलोसियों की पत्री, ये विश्वासियों का जिम्मेदारी है। कोलोसियों की पत्री उसका 3 अध्याय, उसका 6 पद में, नहीं 6 नहीं, 16 पद में, 16वां पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, वह अपनी महिमा के, सॉरी वो नहीं, कोलोसियों की पत्री, कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 16, मसीह के वचन को अपने हृदयों में बहुतायत से बसने दे, समस्त ज्ञान सहित एक दूसरे को शिक्षा और चेतावनी दो। देखो,
हर एक विश्वासी का जिम्मेदारी है एक दूसरे को सिखाना है, एक दूसरे को समझाना है। अब पत्रस अपनी पत्रिका में कहते हैं, पहला पत्रस 3:15, पहला पत्रस 3:15 पद में पढ़ते हैं कि मसीह के पवित्र प्रभु जानकर अपने हृदय में रखो, अपनी आशा के विषय पूछे जाने पर प्रत्येक पूछने वाले को सदैव नम्रता व श्रद्धा के साथ उत्तर देने को तत्पर रहो। तो हम यहाँ भी हम पढ़ते हैं किस रीति से हमारा जिम्मेदारी होता है दूसरों को वचन सिखाना है। तो इसके लिए हमसे नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब कई दिन बीतने के बावजूद भी वचन नहीं सीखा, स्लो लर्निंग है, डल है। मैं आपके बारे में मैं नहीं जानता कितना साल से विश्वासी है, कितना साल से विश्वासी नहीं। हम अपने आप को जांचना है, क्या मैं इस प्रकार स्पिरिचुअली आत्मिक रूप में डल है या मंद मंद बुद्धि मंदता में है? क्या मैं परमेश्वर के वचन समझ सकते हैं, क्या उसके सामने हमको नींद आते हैं? ये बात को हमें जांचना है, क्योंकि सिखाने वाला हमेशा स्टूडेंट रहते हैं। जो सीखने वाला सिखाते हैं, सिखाने वाला सीखते हैं, ये जिंदगी भर हो जाते हैं। हमारे हृदय में ये इच्छा आना चाहिए, सीखें और सिखाएं। ओके, आगे बढ़ना चाहता हूं। दूसरी एक बात वो कहते हैं, 5वां अध्याय में वापस आएंगे, उसका 12वां पद का अगला पासेज देखिए, अगला पार्ट देखिए, वहां क्या लिखा है। वहां लिखा है कि यह आवश्यक हो गया है, यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें फिर से परमेश्वर के वचन की प्रारंभिक शिक्षा दे। यह आवश्यक हो गया तुम्हें कोई परमेश्वर के वचन की प्रारंभिक शिक्षा दे। आगे भी पढ़ता हूं, तुम्हें तो ठोस भोजन की नहीं पर दूध की आवश्यकता है। प्रत्येक जो दूध पीता है धार्मिकता के वचन का अभ्यस्त नहीं, क्योंकि वो बालक है। ये सब वचन का एक ही बात है। इनका समस्या नंबर 2 नहीं तो जो डल है, जो मंदता में है, उसका विशेषता नंबर 2 ये है, उनको गहराई की बातें पसंद नहीं, या दूध ही चाहिए हमेशा। परमेश्वर के वचन की बुनियादी सच्चाई चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा क्या है? प्रारंभिक शिक्षा मतलब, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में 6 अध्याय में फिर से कहता है। देखो 6 अध्याय का पहला पद को देखिए, इसलिए हम मसीह के विषय में प्रारंभिक शिक्षाओं को छोड़कर सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। अभी लिखते हैं क्या है वो प्रारंभिक शिक्षा, मतलब बेसिक ट्रूथ, फंडामेंटल टीचिंग्स, बुनियादी सच्चाइयां। ये क्या है? मैं पढ़ता हूं, मरे हुए कार्यों से मन फिराने, परमेश्वर पर विश्वास करने, बपतिस्मा, हाथ रखने, मरे हुओं के जी उठने, आनंद न्याय की शिक्षा की नींव फिर से ना डाले। अब यहां लिखने वाला समझाते हैं कि बुनियादी शिक्षा मतलब क्या है। यहां वास्तव में पुराने नियम का जो बुनियादी शिक्षा है, पुराने नियम की बुनियादी शिक्षा मतलब जो भी यहूदी भक्त है, जो भी यहूदी परमेश्वर को डरते हैं, वे उनके जीवन में समझना, पालन करना, विश्वास करना या पकड़ा हुआ कुछ एकदम फंडामेंटल सच्चाइयां होता है, नींव की सच्चाइयां, फाउंडेशनल ट्रूथ होता है। वो जो ट्रूथ 6 बातें इधर लिखा है, ये पुराने नियम के आधार पर का है। पुराने नियम में भी हम इस बात को पढ़ते हैं मन फिराव के बारे में,
जो पाप, मृत्यु, दंड मिलने वाला पाप से मन फिराना और परमेश्वर पर विश्वास करना और बपतिस्मा लेना। कई प्रकार की बपतिस्मा यहूदियों के बीच में थे, कई प्रकार का जो वॉशिंग होते थे। और हाथ रखना, बलिदान के ऊपर हाथ रखते थे, हाथ रखना। और पुनरुत्थान की बात यहूदी लोग विश्वास करते थे पुराने नियम में। पुनरुत्थान, भविष्य में पुरान सबका पुनरुत्थान होगा, जी उठेगा। और न्याय का, दंड का समय, ये सब ये लिखने वाला कहते हैं, ये सब बुनियादी सच्चाई। अभी ये भी समझना है, ये जो पुराने नियम में लिखी हुई 6 बातें नया नियम में भी हम पढ़ते हैं। ये सारी बातें इससे बढ़कर नया नियम में उसका प्रकाशन मिला है। अब पौलो सॉरी लिखने वाला कहते हैं, आप लोगों को हमेशा यही बुनियादी सच्चाई चाहिए। आपको हमेशा ये जो सिंपल बातें, जैसा कि स्टूडेंट को ABCD सिखाते हैं। आपको मालूम है कि छोटे बच्चों का क्लास होता है, जो भी स्कूल होता है, पहला क्लास हो गया, दूसरा, तीसरा, ऐसा बढ़ते बढ़ते जाते हैं। अब किसी से, कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि किसी से पूछा, ऐसा मजाक में बोला, 3 क्लास में 6 साल रहा, 3 क्लास में 6 साल रह के बराबर अध्ययन किया। बराबर अध्ययन किया, 3 क्लास में 6 साल सीखेगा तो वो वो विजय है, वो पराजय है ना, आपको पता है। तो सच्चा अध्ययन करने वाला क्या होते हैं? बुनियादी फंडामेंटल टीचिंग्स जो शुरू में सीखना है, वो सीखेंगे, सीखकर आगे बढ़ेंगे, उन्नति पाएंगे, बढ़ते जाते रहेंगे। अब यहाँ नीचे लिखने वाला इसको थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। छोटा बच्चा जो दूध पीते हैं, छोटा बच्चा जो दूध पीते हैं, आपको पता है, हम सब जानते हैं, दूध पीना अच्छी बात है, जरूरी है, जरूर अच्छी बात है। लेकिन हम सब पसंद करते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद वो जो बच्चा क्या करना चाहिए? बोतल जो फीडिंग बोतल में दूध पीते हैं, वो खाना खाना चाहिए। दूध पीने का उस आदत को छोड़कर मजबूत स्ट्रॉन्ग फूड खाएंगे, खाना खाएंगे, मजबूत होंगे। जैसा बच्चा बढ़ते आते हैं, उसका भोजन में फर्क होता है। तो लिखने वाला कहते हैं, तुम लोगों को इतना साल विश्वासी हालत में होने के बावजूद भी आपको बुनियादी बातें चाहिए। आपको नया नियम के हिसाब से बोलेगा तो सुसमाचार की कहानी चाहिए, नहीं तो पैरामिल्स चाहिए, दृष्टांत चाहिए। आपको केवल भजन संहिता ही पढ़ना है, आपको केवल मत्ती, मरकुस या यूहन्ना पढ़ना है, और गहराई की बातें नहीं सीखना है। एक्चुअली ये जब कॉन्टेक्स्ट में देखेगा तो ये जो सॉलिड फूड या स्ट्रॉन्ग मीट, जो क्या वो शब्द बोलते हैं, ठोस भोजन, ये ठोस भोजन मतलब एक आदमी जो मजबूत है, जो शक्तिशाली है, जो परिपक्व बन के हैं, उनका भोजन है। यहाँ का कॉन्टेक्स्ट में वो यीशु मसीह का वर्तमान काल की सेवा के बारे में, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। यीशु मसीह का पहला आगमन, उनका जन्म, उनका सिद्धांत, उनका 3.5 साल की सेवकाई, उनका मृत्यु, पुनरुत्थान, ये सारी बातें बुनियादी सच्चाइयां हैं, बेसिक बातें हैं, फंडामेंटल चीजें हैं। वो शुरुआत का जो सच्चाइयां है, जो ऐसा शिक्षा कहते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं। लेकिन गहराई की शिक्षा यहाँ जैसा वो बता रहा था, ये है कि यीशु मसीह आज महायाजक है। वो मलकिसदेक के क्रम के अनुसार वो पिता के सामने महायाजक के रूप में हमारे लिए विनती करते हैं। तो यीशु मसीह का वर्तमान काल की सेवकाई का अध्ययन, यीशु मसीह का महानता, श्रेष्ठता और वर्तमान काल के जो कार्यों का विचार करना, वो गहराई की बात है। ये कौन समझेगा? जो आत्मिक रूप में परिपक्व हो गया है, जो आत्मिक रूप में आगे गया है, बचपन का दूध पीने का अवसर या हालत को छोड़कर उन्नति पाया, बढ़ते गया, परिपक्व बन गया, वो है। तो यदि एक विश्वासी आज भी छोटे बच्चों के समान आत्मिक दूध ही चाहिए,
गहराई की बातें नहीं चाहिए। गहराई की बातें सुनते समय नींद आते हैं, गहराई की बातें सुनते समय एक कठिन बात बोलते हैं, तो इनका मतलब, इसका मतलब वो विश्वासी आत्मिक जीवन में ठंडा है, सोया है, नींद में है, परिपक्वता नहीं पाया, सुस्ती में है, वो उनको वचन सुनते समय नींद आएगा। आप कैसा है? अभी तो आपको अच्छा है, आप बैठ के सोएंगे, आप बैठ के लेटेंगे तो हम नहीं देखेगा, है इसलिए आप, है, मैं आपको खुल्लम खुल्ला बताता हूँ, मैं भी जूम मीटिंग्स में बैठता हूँ। मैंने एक बात समझा है, जब मैं वीडियो ऑन नहीं करता, दैट मीन्स मुझे आजादी मिलता है क्या करने को, हंसने को, मोबाइल देखने को, और पानी मतलब कुछ भी करने को, आराम करने को। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, लेकिन आप वीडियो ऑन करके बैठेंगे, सुनने वाला सुनाने वाले दोनों को मालूम पड़ता है सीरियसली हम अध्ययन कर रहे हैं। आप, मैं नहीं बोलता कि आपको वीडियो ऑन करने को, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों के बारे में हम सुनते हैं, समझते हैं, वो केवल ऐसे ही ऑन करके रखा है, ईश्वर ही जानते हो क्या करते क्या नहीं करते। लेकिन ये बात सही है कि सुनते हुए भी सोते हैं कुछ लोग, लेकिन लिखने वाले का कहने का तात्पर्य ये है कि मैं आपको यीशु मसीह का वर्तमान काल की सेवकाई के बारे में बोलना चाहता हूं, लेकिन आप सुन नहीं सकता, मंदता अनुभव में आप सो रहे हो, क्योंकि आप इतना साल के बाद भी वचन को सिखा नहीं सकता, इतने साल के बाद भी आपको अभी भी मसीह वचन की सुसमाचार की एबीसीडी चाहिए, परिपक्वता की बातें आपको नहीं चाहिए। अब यहाँ एक शक आएगा। पत्रस का पत्री में एक वचन है, हम सब जानते हैं, पहला पत्रस उसका दो अध्याय का एक पद में इधर ऐसा एक वचन है, हम सब जानते हैं क्या लिखा है, नवजात शिशुओं के समान शुद्ध आत्मिक दूध के लिए लालायित रहो, जिससे कि तुम उद्धार में बढ़ते जाओ। ये वचन का मतलब क्या है? इब्रानियों की पत्री में दूध पीने वालों का खंडन करते हैं, अभी भी तुमको दूध चाहिए, अभी भी बच्चे जैसा है आप लोग, अभी भी परिपक्व नहीं बने हैं। लेकिन ये वचन में पतरस बोलते हैं नवजात शिशुओं के समान आत्मिक दूध के लिए लालायित रहो। इसका फर्क क्या है? इसका फर्क ये है, पतरस का जो पत्रिका में वचन के प्रति जो रुचि है, वचन के प्रति हमारे अंदर जो लालसा, वचन के प्रति हमारे अंदर जो पसंद, वो पसंद की बात बताते हैं। वो कंपेयर कर रहा है, तुलन करते हैं छोटे बच्चों से। वचन दूध है, वचन भोजन है। छोटे बच्चा है, बड़े लोगों को आप बोल सकते हैं खाना नहीं है तो आज खाना नहीं है, फिक्र मत करो, आराम करो। छोटा बच्चे को बोल सकता है, जब तक दूध नहीं मिलेगा तब तक रोते रहेगा, एकदम उसको दूध चाहिए चाहिए। इसी प्रकार लिखने वाला बोलता है नवजात शिशु, अभी अभी जन्मा हुआ बच्चा जितना गहराई से, तीव्रता से दूध के लिए वो रोते हैं, लालसा करते हैं, आपके अंदर ऐसा लालसा चाहिए परमेश्वर के वचन के प्रति। वो है पतरस का कहने का मतलब। ये नहीं है कि आप जिंदगी भर वचन की सच्चाई का शुरुआत की बातों को सीखो। इब्रानियों की पत्री का विषय परिपक्वता की विषय है, आत्मिक उन्नति का विषय है। पतरस का पत्री का विषय जो आत्मिक भूख और प्यास का विषय है, वचन के प्रति भूख और प्यास का विषय। एक और वचन में लेना पढ़ना चाहता जो पहली कुरिन्ती 3 अध्याय में है। पहली कुरिन्ती उसका 3 अध्याय 1 से लेके 3 पदों में, वो भी हम जानते हैं, पहली कुरिन्ती 3 अध्याय 1 से लेके 3 पदों में वहां पौलुस भी कहते हैं जो विश्वासी बच्चे जैसे हैं, परिपक्व नहीं हुआ है, वो भी देखना अच्छा है इस कॉन्टेक्स्ट में। भाइयों, मैं तुमसे ऐसे बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। सिमिलर शब्द है, मैं देखो आपको आत्मिक लोगों से बात करता हूं जैसा बात नहीं करता, कर नहीं सकता, परंतु
तुम लोग शारीरिक लोग जैसे हैं, उनसे जो मसीह में बालक जैसे हैं। क्यों? मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम इसे पचा नहीं सकते थे। वास्तव में अब तक पचा नहीं सकते। 3 पद, क्योंकि तुम अब तक शारीरिक हो, जबकि तुम्हें द्वेष और झगड़े हैं। तो क्या तुम शारीरिक नहीं? क्या तुम्हारा आचरण साधारण मनुष्यों का तरह नहीं? अब यहां क्या बताते हैं? यहां देखते हैं, जो विश्वासी मसीही जीवन में उन्नति नहीं पाया, परिपक्व नहीं हो गया, वो बच्चा जैसा झगड़ा करता है, बच्चा जैसा व्यवहार करते हैं। समझ में आया? ये विचार करना बहुत जरूरी है। बच्चा जैसा व्यवहार करना मतलब 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, अभी भी बच्चा जैसा व्यवहार करेगा तो आप उस बच्चे को कैसा देखेगा? कभी कभी हमारे नजर में कभी कभी हम देखता है ना, कोई लड़का है, लड़की है, जो भी इंसान है, 40 साल का है, 50 साल का है, 30 साल का है, लेकिन वो शारीरिक रूप में या मानसिक रूप में बराबर बड़ा नहीं। वो चल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, टारट बोलता ना। उनको देखना हमको कितना बुरा लगता है, दुख लगता है, बुरा लगना नहीं, दुख लगता है। हमको बहुत सिंपैथी आता है, अच्छा लगता नहीं है। तो परमेश्वर भी आत्मिक जीवन में जो बड़ा नहीं, टाइम के हिसाब से बड़ा नहीं। एक बच्चा होता है, वो बच्चा समय के अनुसार एक लेवल तक पहुंचना है। वो समय के अनुसार, एज के अनुसार, उम्र के अनुसार उसको परिपक्वता नहीं आया है, तो बड़ा होने के बावजूद भी बच्चा जैसा खाना खाते हैं, बच्चा जैसा दूध पीते हैं, बच्चा जैसा व्यवहार करते हैं, कितना बुरा लगेगा। यही बात कई विश्वासियों, बहुत सारे विश्वासियों का भी अनुभव है, जिसको देखे हमारा स्वर्गीय पिता जरूर दुखी होगा। और वचन से कहते हैं, इतना साल हो गया तो भी आज भी आत्मिक जीवन में परिपक्वता नहीं पाया, आज भी छोटा बच्चा जैसा है, समझते नहीं है, दूध चाहिए, झगड़ा करते हैं, मारामारी करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। ये बहुत दुख का अनुभव है। तो ये थी 2 बातें बताया, यहां से हम देखा कि क्या मेरे अंदर परमेश्वर का वचन समझने का ताकत है? क्या मैं भी सुस्त हूं? क्या मैं भी मंदता पाया हूं? मैं वचन को गहराई समझ सकता हूं? दो परखने के लिए 2 सवाल है। क्या मैं सिखा सकता हूं? क्या मैं वचन की गहराई को मैं डाइजेस्ट कर सकता हूं, पचा सकता हूं या समझ सकता हूं डीप थिंग्स? क्या मैं आज भी दूध पीने वाला हूं? तीसरी एक बात और, वो 14 पद में लिखा है, देखो 14 पद में, इब्रानी की पत्री उसका 5 का 14 में तीसरी बात कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्चुअली 13 पद से वो हमने पढ़ा, परंतु ठोस भोजन तो बड़ों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास के कारण भले बुरे की पहचान करने में निपुण हो गई है। वहां छोटा सा एक्सप्रेशन है, जो परिपक्व हो गया उनका स्वभाव क्या है? भले बुरे की पहचान कर सकते हैं। क्या है इसका मतलब? इसके लिए हिंदी में, इंग्लिश में बोलता है डिसर्नमेंट बोलता है, भलाई और बुराई पहचानना। हम जानते हैं छोटे बच्चे लोगों को डिसर्नमेंट नहीं होता है। छोटे बच्चे क्या है, वो थोड़ा बहुत जानकारी उसको जरूर है, लेकिन वो भलाई और बुराई का फर्क देखने, दूसरे शब्दों में, आप छोटे बच्चे के हाथों में मान लो सोना है? आपके हाथ में चॉकलेट है, आप छोटे बच्चे को चॉकलेट दिखाओ, छोटा बच्चा क्या करेगा? सोना आपको देगा, चॉकलेट वो लेगा। क्यों? उसको वो पहचानने का ताकत नहीं है। उसको भलाई क्या है, बुराई क्या है, कीमत क्या है, बिना कीमत का क्या है, मूल्यवान चीज क्या है, जिसमें मूल्य नहीं, ये डिफरेंशिएट करने का, तोलकर देखने का
वो समझने का ताकत नहीं है। लेकिन बच्चा जैसा बढ़ते बढ़ते आते हैं, वो ताकत बढ़ता है, क्षमता बढ़ता है। और यंग मैन, एक परिपक्व बन गया हुआ व्यक्ति को मालूम है कि कौन सी बात अच्छा है। वो 2 चीज 3 चीज को वो तुलन करते हैं, कंपेयर करते हैं, वो समझते हैं क्या अच्छा है, उस समझदारी के आधार पर निर्णय करते हैं। यहाँ लिखने वाला बोलता है, जो व्यक्ति परिपक्व हुआ नहीं, वो भलाई और बुराई को नहीं पहचानेगा। अब यहाँ भी एक विषय है, मतलब ये अलग विषय है, मैं ज्यादा गहराई पर जाते नहीं। यहाँ समझने की बात यह होता है कि विश्वासी लोग भलाई और बुराई को पहचानना है। केवल भलाई भलाई और बुराई नहीं, ये भी पहचानना है अच्छा क्या है, उत्तम क्या है। मेरे ख्याल से एक वचन पढ़ना अच्छा रहेगा। फिलिपियों की पत्री में पौलुस का प्रार्थना में ये सूचना देता है, विश्वासी लोग है ना, परिपक्व होकर किस प्रकार डिसर्न करना है, जांचना है, परखना। देखो, फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 10वां पद में होगा। अब देखिएगा, 9 से मैं पढ़ता हूँ। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय का 9 से लेके, मेरी प्रार्थना यह है कि तुम्हारा प्रेम सच्चे ज्ञान और पूर्ण समझ सहित निरंतर बढ़ता जाए, जिससे कि तुम उन बातों का जो सर्वोत्तम है अपना लो, मसीह के दिन तक पूर्णता सच्चे और निर्दोष बने रहो। अभी देखो, आपको इंग्लिश में जब आरा समय मिलेगा तो पढ़कर देखिए। वहां का आइडिया ऐसा होता है कि मेरी प्रार्थना है फिलिपी विश्वासियों, आप लोग समझदार होना चाहिए। आप लोगों के अंदर ऐसा क्षमता आना चाहिए कि आप उत्तम चीज को और सर्वोत्तम चीज को पहचानना चाहिए। समझ में फर्क? उधर का शब्द है ना, सर्वोत्तम लिखा है, केवल उत्तम नहीं, सर्वोत्तम, सबसे उत्तम प्रकार का जीवन हमको बिताना। केवल सही ये नहीं, उससे बढ़कर उत्तम या सर्वोत्तम प्रकार का चुनाव। तो ये अलग विषय है, मैं उस पर ज्यादा गहराई से जाता नहीं। तो ये पौलुस सॉरी इब्रानी की पत्री का लिखने वाले का अर्थ, आइडिया या विचार ये है, मैं आप लोगों को ये गहराई की बातें सिखा नहीं सकता, क्योंकि आप लोग परिपक्व नहीं हो गया। आप सिखाने का, टीचर बनने का समय हो गया। अभी भी आपको एबीसीडी चाहिए, अभी भी दूध पीने वाले बच्चों के समान है। अभी भी आप भलाई बुराई को पहचानने का ताकत नहीं। ये 3 बातें हम भी थोड़ा जांचना है। तो यहां आप देख सकते हैं कि विश्वासी का 3 स्टेज को दिखता है। मतलब ये तो पासेज में जो हमने देखा, यहां एक विश्वासी का 3 स्टेज देख सकते हैं। बचपन है, बचपन मतलब नया नया उद्धार पाया, प्रभु में नया जन्म पाया। शुरुआत, शुरुआत में दूध पीना है। शुरुआत का कई प्रकार की विशेषता जरूर होते हैं, लेकिन ये शुरुआत का छोड़कर मतलब आगे बढ़ना है, उन्नति के रास्ता में परिवर्तन पाते जाना है, डेवलप। अब जानता ना, एक बच्चा है 1 साल से 3 4 5 साल तक बहुत जल्दी बढ़ते हैं, और 9 साल ऐसा। लेकिन एक समय आएगा उसका बढ़ने का, वो जो तेज रुक जाते, मतलब रुकता नहीं, बढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर स्लोली बढ़ता है। 25 30 के बाद उसका जो उन्नति, उसका जो वो स्लो हो जाते है। वो इसका मतलब ये नहीं कि वो बढ़ते नहीं है। बच्चा बढ़ते बढ़ते जाते हैं, परिपक्वता में, ज्ञान में, उन्नति में वहां बढ़ते जाते हैं, और वो ऊंचे स्थान में चले जाते हैं। तो इसी प्रकार एक विश्वासी भी, बचपन है उसका मसीही जीवन का, और उसका उन्नति पाते जाने का एक प्रोग्रेसिव अनुभव होता है, और परिपक्व बन गया हुआ एक अनुभव होता है। ये अनुभव में बढ़ते जाना बहुत आवश्यक है। मैं यूहन्ना की पत्री से भी एक दो कुछ वचन पढ़ना चाहता हूं, केवल सूचना देके आगे जाएगा। वहां भी करीबन इसी प्रकार का वचन बताते हैं।
वो भी अच्छा है देखना कि हमें समझाते हैं कितना अवश्य है कि हम मसीही जीवन में बढ़ते जाना है, और बढ़ते जाते समय हमारे अंदर क्या-क्या फ़र्क आएगा, ये यूहन्ना बहुत अच्छी तरह उधर सूचना देते हैं। वो देखिए हम लोग आगे जल्दी बढ़ेंगे। यूहन्ना की पत्री, पहली पत्री, उसका 2 अध्याय 12 पद से लेकर देखिए। यूहन्ना का जो पत्री 2 अध्याय 12 पद से लेके। बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि तुम्हारा पाप उसके नाम के कारण क्षमा हुए हैं। पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि तुम उसको जानते हो जो आदि से है। युवकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि तुमने उस दुष्ट पर विजय पाई है। बच्चों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है क्योंकि तुम पिता को जानते हो। पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है क्योंकि तुम उनको जानते हो जो आदि से है। युवकों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है क्योंकि तुम बलवान हो और परमेश्वर के वचन तुम्हें बना रहता है, तथा तुमने उस दुष्ट पर विजय पा ली है। बहुत गहराई से सीखने का एक पोर्शन है, मैं उतना ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा। यहाँ दो दो बार जॉन बोलते हैं बच्चों, युवकों, पितरों। जरूर साफ तरीके से उनका उस कलीसिया के लोगों को 3 हिस्सा में डिवाइड किया। वहां आत्मिक बच्चे हैं, आत्मिक युवक है, आत्मिक पितृ है ना, पिताएं हैं। आप ध्यान से बाद में देखिए, बच्चों के बारे में क्या बोला, युवक के बारे में क्या बोला, पिता के बारे में क्या बोला। ये एक विश्वासी का अनुभव है। बच्चा बच्चों को बोला, आपको मालूम है आपका पिता को, आपको मालूम है आप परमेश्वर के संतान हैं, आपका पापों का क्षमा हो गया। पिता लोगों को क्या बोला, जो आदि से है उसको आप पहचानते हो। युवकों को क्या बोला, आप बलवान हैं, आपके अंदर वचन बैठा है, आप विजयी पाए हैं। मतलब एनर्जी, उत्साह के साथ मसीही जीवन में, मसीही सेवागाई में उत्साह के साथ आगे बढ़ने वाला, बढ़ते 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 जाने वाले। पिता बोलेगा तो बहुत साल मसीही जीवन में ऊंचे स्थान में गया हुआ, अनुभव के साथ परमेश्वर पिता को करीब से पहुंचाना हुआ, परिपक्वता में आया हुआ वो जो हालत। तो इसी प्रकार विश्वासियों के अंदर परिपक्वता, उन्नति पाते जाना है, प्रोग्रेस होते जाना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ का जो सारांश का विषय ये है, इसलिए वो 6 अध्याय देखो कैसा शुरू होते हैं। 6 अध्याय का शुरुआत इसलिए, इसलिए किस लिए, तुम लोग ठंडा है, सीख नहीं सकता, सुस्ती में है, समझ नहीं सकता, आपको परिपक्वता की आवश्यकता है। इसलिए हम मसीह के विषय में प्रारंभिक शिक्षाओं को छोड़कर सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। आपको बढ़ते जाना है, उन्नति पाते जाना है, आगे आगे बढ़ना है, और ऊंचे लेवल में, ऊंचे स्थान में पहुंचना है, परिपक्वता में बढ़ते जाना है। परिपक्वता में बढ़ते जाने का उपाय क्या है? हमारा जो ठंडापन को छोड़कर, अब ये नया साल है, नया साल का शुरुआत है, केवल आज 16 दिन ही हो गया है। हमारे अंदर एक विचार है ना, पिछला कई साल चले गया, बराबर उत्साह के साथ सेवा जीवन सेवागाई नहीं कर पाया, ये साल उत्साह के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अच्छी बात है ना, अच्छा ऐसा निर्णय। तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, परिपक्वता में कैसे बढ़ेंगे, हमारा जो ठंडापन को कैसा निकाल के आगे हम बढ़ेंगे। कई वचन, कई बातें अलग अलग वचनों में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ 2-3 बातें लिखा है, वो भी देखिए हम लोग जल्दी समाप्त करेंगे। क्या लिखा है, 3 बातें देखेंगे बहुत ही छोटे शब्दों में, किस प्रकार आगे बढ़ना है। वो जो पहली बात, वो 6 का शुरुआत में लिखा है। 6 का शुरुआत में एकदम छोटा सा एक्सप्रेशन है। क्या लिखा है, प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर, छोड़ना है, सेट असाइड और लीव असाइड। कुछ बातों को आपको छोड़ना है। छोड़ना मतलब, यहाँ का विषय हमने पहले देखा, प्रारंभिक शिक्षा। एबीसीडी को पकड़ के मत बैठो, भजन संहिता को पकड़ के मत बैठो,
सुसमाचार को पकड़ के मत बैठो, वो अच्छा है, बुरा नहीं, फेंकने का ऐसा नहीं, वो फाउंडेशन है, वो मन में रखिए, वो हृदय में रखिए, अभी और जाइए गहराई की बातों को, और छोड़ने का जो भी है, छोड़ना बहुत जरूरी है। इब्रानी की पत्री में भी सिमिलर वचन है। इब्रानी की पत्री 12वां अध्याय में सिमिलर एक वचन है, मैं जल्दी आपके लिए पढ़ के सुनाता हूं। ये पौलुस भी और पत्रिकाओं में भी मसीही जीवन को दौड़ से तुलन करते हैं, आगे बढ़ना है, दौड़ते जाना और आगे बढ़ना। तो इस प्रकार का वचन है 12वां अध्याय का शुरुआत। वहां भी देखो सूचना ऐसा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए, तो आओ हम प्रत्येक बाधा और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। उलझाने विषय परिपक्वता में बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, उन्नति पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अवश्य बात है, छोड़ना है, एबीसीडी छोड़ना है, प्रारंभिक शिक्षाओं को छोड़ना है। यहां लिखा है क्या छोड़ना है? बाधाएं छोड़ना है। हमको आगे बढ़ने से जो रोकते हैं, हमारे उन्नति में क्या रुकावट करता है, हमें आगे बढ़ने में क्या चीज रोकते हैं? बाधा रोक सकते हैं, पाप, उलझाने वाले पाप, उलझाने वाले पाप रोक सकते हैं। इसको हम फेंकना जरूरी है, दूर करना जरूरी है। ज्यादा वर्णन नहीं करता, पत्रस भी अपनी पत्री में लिखा है, जो 2 अध्याय का शुरू में 1 पीटर 2:1 देखिएगा, इसलिए सब प्रकार का वायुर्भाव, छल और पाखंड, द्वेष और हर प्रकार की निंदा को दूर रखकर नवजात शिशु के समान शुद्ध आत्मिक। तो मसीही जीवन में परिपक्वता पाना है, बढ़ना है। अब देखिए, एक नॉर्मल इंसान बढ़ते रहता है, बचपन से लेके बढ़ते बढ़ते रहते हैं। जो भी नहीं बढ़ेगा उसका कुछ प्रॉब्लम है, समस्या है, वही पत्र से दरकार है। यदि हमारे जीवन में हिसाब से, उम्र के हिसाब से, अभी कभी कभी हमको अजीब लगता है, उम्र बहुत हो गया है तो भी कुछ फर्क नहीं, स्वभाव में, बातचीत में फर्क नहीं, व्यवहार में फर्क नहीं, जीवन का जो क्या बोलते हैं मूल्य को चुनने में फर्क नहीं, प्रायोरिटीज में, प्राथमिकता में फर्क नहीं, कोई प्रकार का परिपक्वता जो उम्र के बावजूद भी नहीं आया। अचंभित लगेगा कभी कभी, मतलब स्वाभाविक रीति में भी, दुनिया के रीति में भी। इसलिए मसीही जीवन में खास तौर से है, मेरा कहने का मतलब, तंदुरुस्त व्यक्ति बढ़ते रहेगा, तंदुरुस्त व्यक्ति आत्मिक जीवन में बढ़ते रहेगा। बढ़ता नहीं है तो कुछ न कुछ रुकावट है, कारण है। पत्रस बोलते हैं ये ऐसा गंदे पाप हो सकते हैं, इन पाप को दूर करना चाहिए। और इस प्रकार आगे एक वचन और मैं पढ़ूंगा, पहली कुरिन्थी में भी एक इंटरेस्टिंग वचन है, पहली कुरिन्थी में 13वां अध्याय का 11वां पद। पहली कुरिन्थी 13वां अध्याय उसका 11वां पद देखिए, वहां पौलुस कहते हैं, जो दूसरा कॉन्टेक्स्ट में है तो भी हमको सबक जैसा मिलता है, जब मैं बालक था तो बालक के समान बोलता, बालक के समान सोचता और बालक के समान समझता था, पर जब सयाना हुआ तो बालकपन की बातें छोड़ दिया। ये मसीही जीवन में, सांसारिक जीवन में दोनों सही होना चाहिए। जैसा उम्र बढ़ते हैं, जीवन में परिवर्तन चाहिए, रूपांतर चाहिए, हम बढ़ते जाना चाहिए, भलाई की ओर, आत्मिकता की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं बस लास्ट में इब्रानी 5 का 14 में और एक बात की सूचना हमको मिलता है, परिपक्व पाने का, उन्नति पाने का मार्ग क्या है। 2 बातें देखा था, एक क्या है, कुछ बातें, बाधाएं छोड़ना है। नंबर 2 क्या था, आगे बढ़ना है। अच्छा, एक ही बोला मैं,
नंबर 2, ये 6 अध्याय का पहला पद में उसका सूचना है, गो ऑन, आगे बढ़ना है। पौलुस का एक वचन है, वो भी पढ़ने से ही बराबर हमें पता चलेगा। हम कई बार पढ़ चुका है। आगे बढ़ना बोलेगा तो सुनने में आसानी लगेगा, लेकिन पौलुस का वचन देखिए, पौलुस कैसा कहते हैं। फिलिपी 3:14 देखिएगा, फिलिपी 3:14, लक्ष्य की ओर दौड़ता जाता हूं, वो इनाम में पाओ। 13, हे भाइयों, मेरी धारणा ये नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूं, परंतु यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उन्हें भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ लक्ष्य की ओर दौड़ा जाता हूं। पहली बात यह है, छोड़ने की बातें छोड़ना है। दूसरी बात वो 6 अध्याय का पहला पद में, लेट अस गो ऑन, मतलब क्या है, जाते रहना, रुकना नहीं। वही पौलुस बोला, मैंने पाया ऐसा नहीं, मैं क्या करता हूं, पीछे जो रह गया भूल जाता हूं, मैं आगे की ओर देखता हूं। मैं प्रसोन, आई प्रसोन, मैं पूरा उत्साह के साथ, वो जो वहां का शब्द ऐसा है, अर्थ ऐसा है, जैसा जो एथलेट्स होता है, जो दौड़ने वाला होता है, जैसा वो दौड़ने वाले जिस प्रकार पूरा उत्साह के साथ, पूरा ताकत लेकर आगे की ओर दौड़ते हैं, वैसा पूरा ताकत लेकर आगे की ओर दौड़ना चाहिए। बीच में रुकावट होगा, बीच में कष्ट होगा, हमें रोकने का मन को ठंडा करने का कई कारण होगा, वो सब छोड़कर आगे की ओर बढ़ता हुआ रहना चाहिए। और तीसरी बात इब्रानी 4:14 में है, वो ऐसा है, अभ्यास के कारण। उधर लिखा है, परंतु ठोस भोजन तो बड़ों के लिए, जिनकी ज्ञानेन्द्रिय अभ्यास के कारण भले बुरे की पहचान, मतलब एक्सरसाइज। जैसे हम सब बढ़ते हैं, भोजन केवल भोजन लेगा तो कोई बढ़ेगा नहीं, भोजन के अनुसार का एक्सरसाइज चाहिए। खाना लेंगे, एक्सरसाइज। वही इधर कहते हैं, मसीह विश्वासी भी आत्मिक कसरत करना है, आत्मिक कसरत करना है। आत्मिक कसरत करके जो सीखा हुआ वचन अपनाना चाहिए, अपने जीवन में अनुभव में लाना जरूरी है। मैं लास्ट में एक वचन और पढ़ूंगा इसी संबंध में, इफिसियों की पत्री में से है। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 13 और 14 पद में ऐसा पढ़ते हैं, जब तक हम सबके सब विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र के पूर्ण ज्ञान में एक नहीं हो जाए, परिपक्व न बन जाए, अर्थात मसीह के पूरे ढील ढोल तक बढ़ न जाए, हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्य की ढग विदा, धूर्तता, भ्रम की युक्ति और सिद्धांत रूपी हवा के हरेक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते रहे। अब 11वां पद से लेके पढ़ना है। वहां कहते हैं, ये कलीसिया के विश्वासी किस प्रकार बच्चे ना रहे, किस प्रकार मजबूत हो जाएं, किस प्रकार गलत शिक्षा के हवा में इधर उधर ना जाएं, किस प्रकार मसीह के वो जो परिपक्वता में बढ़ते जाएं, किस प्रकार है। ये कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा है, 11वें पद से लेके पढ़ेगा तो पता चलेगा। यीशु मसीह कलीसिया में वरदान दिया हुआ लोगों को रखा है, कलीसिया में वरदान दिया हुआ लोगों को रखा है, जिसकी सेवगाई के द्वारा विश्वासी लोग परिपक्व होना है, बचपन में नहीं रहना है, आगे आगे बढ़ते जाना है। तो विश्वासी इस प्रकार परिपक्वता में बढ़ सकते हैं, कलीसिया के वरदान पाया हुआ लोगों की सेवकाई को अनुभव करते हुए। तो 3 बातें खासतौर से ये पैसेज में से हमने देखा, जहां पौलुस इब्रानी लिखने वाला डांटते हैं। किसको डांटते हैं? उन पाठकों को। क्यों डांटते हैं? बोलते हैं, देखो ये गहराई की बात है, आपको समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप डल है, आप सुस्त है, आप मंदता पाया गया है, आप बराबर समझ नहीं सकता है। क्यों? क्यों मैं समझा ऐसा?
ऐसा कैसा कर सकते हैं? क्योंकि आप इतने सालों के बाद भी सिखा नहीं सकता। आप इतने सालों के बाद भी केवल दूध पसंद करते हैं, गहराई की बातें पसंद नहीं करता। बुनियादी बातें पकड़ कर बैठा है, गहराई की बातें पसंद नहीं करता। और आपको बुरा-भलाई समझने का डिसर्नमेंट नहीं है। आपको भलाई और बुराई को पहचानने का ताकत आपको नहीं है। प्रभु चाहते हैं हम सब बढ़ते जाएं। विश्वासी उद्धार पाया, परमेश्वर का संतान बन गया, हम उन्नति पाते जाना है, ऊंचे स्थान की ओर जाना चाहिए। हम बढ़ते बढ़ते जाना चाहिए, परिपक्वता पाना चाहिए। यदि नहीं है तो जरूर परमेश्वर के हृदय में वो दुख लाएगा। परमेश्वर के लिए महिमा का कार्य हम नहीं कर पाएगा। हमारा उत्साह ये होना चाहिए कि हम हर रोज बढ़ते बढ़ते जाएं। क्या हम बढ़ते हैं? क्या हमारे अंदर उन्नति है? क्या हम वचन की गहराई को समझ सकते हैं, सिखा सकते हैं, पहचान कर सकते हैं? क्या आज भी अज्ञानता में हम गलतियां करते हुए आगे जीवन बिताते हैं और हमारा जीवन इसी प्रकार प्रभु के सामने एक स्वीकार योग्य, पसंदायक, उन्नति का, प्रोग्रेस करने वाला एक जीवन बनने के लिए प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की